नमस्कार दोस्तों, स्वागत है देश हिला देने वाली खबर सबसे पहले सबसे तेज आपके भरोसे का चैनल आज का मुद्दा पर चलिए सीधे चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज पर। गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली और जम्मू कश्मीर में मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें ड्रोन निगरानी, अतिरिक्त सुरक्षा बल और हाई अलर्ट जोन बनाए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा और महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को खेल जगत में शानदार योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में इटली के जेनिक सिनर और अमेरिका की कोको गॉफ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बना ली है। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों के करीब 16 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की चर्चा हो रही है। व्हाट्सएप के नए चैट हिस्ट्री शेयरिंग फीचर को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है, जिसमें ग्रुप के नए सदस्यों को पुराने मैसेज देखने की सुविधा मिलेगी। रिपब्लिक डे सेल के दौरान आईफोन 17 समेत कई स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर भारी छूट दी जा रही है, जिससे ई-कॉमर्स साइट्स ट्रेंड कर रही है। जी-मेन 2026 परीक्षा के लिए 28 और 29 जनवरी को होने वाली परीक्षाओं के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। गूगल कंपनी ने वर्ष 2026 के लिए पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम के आवेदन शुरू कर दिए हैं, जिससे इंजीनियरिंग और टेक छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टली का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता जगत में शोक की लहर फैल गई है। यूक्रेन युद्ध को लेकर अबू धाबी में चल रही शांति वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई, जिससे हालात सामान्य होने की उम्मीद कमजोर पड़ गई है। इंडोनेशिया में वैज्ञानिकों ने 68,000 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की है, जिसे अब तक की सबसे पुरानी मानव कला माना जा रहा है। सिंगापुर सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च और टेक्नोलॉजी विकास को बढ़ावा देने के लिए $785 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। बांग्लादेश की कपड़ा मिलों ने भारतीय धागे की अधिकता और बढ़ती लागत के कारण उत्पादन बंद करने की चेतावनी सरकार को दी है। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा की है, जिसमें दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा, जबकि अलका याग्निक, ममूटी और उदय कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, जिसमें देश की एकता, संस्कृति और विकास पर जोर दिया गया और परेड की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष रखी गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान को अपना कर्तव्य मानकर बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिससे बिहार की राजनीति और विपक्षी गठबंधन में नई रणनीति की चर्चा तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी और कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास, पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं का नई दिल्ली में औपचारिक स्वागत किया गया, जहां भारत सरकार कार आयात शुल्क घटाने पर विचार कर रही है, जिससे व्यापारिक रिश्तों में मजबूती आने की उम्मीद है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं को डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह के एपिक वोटर आईडी कार्ड देने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है, जिससे पहचान और मतदान आसान होगा। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पिंक कार्ड योजना की घोषणा की है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। वहीं आईसीसी ने नियमों के पालन को लेकर पीसीबी को सख्त चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में गंगा रिवर फ्रंट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। स्थानीय रोजगार, पर्यटन और धार्मिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया, कई नए चेहरों को जिम्मेदारी मिली, जबकि कुछ मंत्रियों के विभाग बदले गए। राजनीतिक हलचल तेज। बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया में आयु सीमा बढ़ाने का ऐलान किया, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली। शिक्षा विभाग ने जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों में फ्लेक्सी फेयर सिस्टम में संशोधन किया। आम यात्रियों को किराए में आंशिक राहत मिलने की संभावना जताई जा रही।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। एमएसपी और बिजली बिल माफी की मांग को लेकर राजस्थान के कई जिलों में किसानों ने हाईवे जाम किया, सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता जारी। इंदौर भोपाल हाईवे पर कोहरे के कारण कई वाहन आपस में टकराए, प्रशासन ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, यातायात कुछ घंटों तक प्रभावित रहा। झारखंड सरकार की नई खनन नीति को लेकर विपक्ष ने आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया, विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। केरल के तटीय इलाकों में असमय भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, शिक्षा मंत्री ने छात्रों और शिक्षकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल गाजा स्थिति पर आपात बैठक हुई, कई देशों ने युद्धविराम और मानवीय सहायता बढ़ाने की मांग रखी। चीन सरकार ने नई आर्थिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें निर्यात गिरावट और घरेलू मांग में कमी को लेकर चिंता जताई गई। नाटो देशों ने यूक्रेन सीमा पर बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर रूस को कड़ा संदेश दिया, वैश्विक तनाव बढ़ता दिख रहा। नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन में मतभेद बढ़े, प्रधानमंत्री पर विश्वास मत लाने की चर्चा तेज, विपक्ष सक्रिय। महंगाई और ऊर्जा बिल बढ़ने के खिलाफ लंदन समेत कई शहरों में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर हुआ, आयात महंगा होने की आशंका से बाजार में चिंता बढ़ी। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट और आसान लोन की नई योजना की घोषणा की, युवाओं में उत्साह। जनवरी महीने में कार और दोपहिया वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई, इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग खास रही। तीसरी तिमाही के नतीजों में कई सरकारी बैंकों ने बेहतर मुनाफा दर्ज किया, एनपीए में कमी से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से घरेलू ईंधन कीमतों में बदलाव की संभावना जताई जा रही। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा की चोट पर बयान जारी किया, आगामी सीरीज में उनकी उपलब्धता पर फैसला जल्द। आईपीएल 2026 के संभावित शेड्यूल को लेकर फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों के बीच बैठकों का दौर शुरू। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विदेशी दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में निर्णायक बढ़त बनाई। एशियन कप क्वालिफायर में भारतीय फुटबॉल टीम ने मजबूत प्रतिद्वंदी को हराकर फैंस को खुश किया। प्रो कबड्डी लीग के मैच में अंतिम मिनट में पलटे खेल ने दर्शकों को सीट से बांधे रखा। ठंड और कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदलने का आदेश जारी। एक नए चैलेंज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से लोकप्रियता हासिल की, लाखों यूजर्स जुड़ रहे। भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही, युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदलते मौसम में वायरल संक्रमण से बचाव को लेकर नई सार्वजनिक सलाह जारी की। आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि प्रदूषण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए टैरिफ से भी बड़ा दीर्घकालिक खतरा। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना, निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ। सरकार ने सुधारों को इसका कारण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल में हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज किया गया, स्थानीय लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। बिहार में एनईटी छात्रा मामले को लेकर राजनीतिक घमासान तेज, विपक्ष ने जांच की मांग की, सोशल मीडिया पर न्याय की आवाज तेज होती जा रही। भारतीय रेलवे ने करीब 8000 किलोमीटर ट्रैक नवीनीकरण योजना की घोषणा की, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो एयरलाइंस पर भारी जुर्माना लगाया, यात्रियों की शिकायतों और संचालन में लापरवाही को कारण बताया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हुई, पर्यटक फंसे, प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया। यूएई के राष्ट्रपति के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में भाजपा और सहयोगी दलों की बढ़त चर्चा में रही, मुंबई सहित कई बड़े शहरों के नतीजों पर सबकी नजर।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले में वीडियो सबूतों पर टिप्पणी करते हुए एआई से छेड़छाड़ के खतरे को गंभीर बताया। ईरान में हालात बिगड़ने के बाद भारत सरकार ने छात्रों और नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था की। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नए फंड और नीति की घोषणा की। युवाओं और टेक सेक्टर को बड़ा समर्थन। टेक सेक्टर में हलचल के बीच एक बड़ी मोबाइल कंपनी ने स्मार्टफोन बिजनेस से पीछे हटने का संकेत दिया, जिससे बाजार में चर्चा तेज। महिला T20 विश्व कप की तैयारियां तेज हुई। कई टीमों ने अभ्यास मैच खेले। टूर्नामेंट को लेकर उत्साह चरम पर। यूरोपीय संघ और मर्कोसुर देशों के बीच बड़े व्यापार समझौते से वैश्विक व्यापार संतुलन पर असर पड़ने की संभावना। अमेरिका और मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति वार्ता की कोशिशें तेज होती दिखी। स्पेन में हाई स्पीड ट्रेन हादसे में कई लोगों की मौत से पूरे यूरोप में शोक की लहर दौड़ गई। जांच के आदेश। ऑस्ट्रेलिया के एक पर्यटन द्वीप पर महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। स्थानीय प्रशासन जांच में जुटा। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी देखी गई। निवेशक सतर्क नजर आए। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी। किसानों और आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। छात्रों पर मानसिक दबाव कम करने पर जोर। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और भ्रामक वीडियो को लेकर सरकार और प्लेटफॉर्म्स की सख्ती बढ़ती नजर आई। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की नई सैटेलाइट योजना को मंजूरी मिली, जिससे संचार और निगरानी क्षमता बढ़ेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में नई वैक्सीन रिसर्च को सफलता मिलने की खबर से वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह देखा गया। किसानों के मुद्दों को लेकर कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज राहत की मांग उठी। 2026 के आम बजट से पहले टैक्स स्लैब और महंगाई राहत को लेकर आम जनता और उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें। 45 वर्षीय नितिन नवीन को निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई मुख्यमंत्रियों ने उन्हें बधाई दी। पार्टी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की उम्मीद। कोकराझार में कार दुर्घटना के बाद दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई। प्रशासन ने एहतियातन पूरे जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप 4 की सख्त पाबंदियां हटाई। हालांकि स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने और निर्माण गतिविधियों पर निगरानी के निर्देश जारी। नासा की वरिष्ठ अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अपने करियर की विदाई का ऐलान किया। विज्ञान जगत में उनके योगदान की सराहना। प्रवर्तन निदेशालय ने सबरीमाला मंदिर से जुड़े कथित सोना गबन मामले में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के 21 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना का माइक्रोलाइट ट्रेनर विमान तकनीकी खराबी के कारण प्रयागराज के पास तालाब में गिरा। दोनों पायलट सुरक्षित व जांच के आदेश। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई राष्ट्रपति की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को 2032 तक $100 बिलियन तक बढ़ाने पर रणनीतिक सहमति बनी। प्रयागराज माघ मेले में संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर धार्मिक परंपराओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में नियंत्रित खनन की संभावनाओं को लेकर विशेषज्ञों की समिति गठित करने पर विचार जताया। पर्यावरण संतुलन पर जोर। अयोध्या के राम कथा संग्रहालय को 233 साल पुरानी रामायण की ऐतिहासिक पांडुलिपि भेंट की गई, जिससे सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड और वैश्विक व्यापार शुल्क को लेकर आक्रामक बयान देकर हलचल मचाई। भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से चल रही मुक्त व्यापार वार्ता अंतिम चरण में पहुंची, जिससे निर्यात, निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद। पाकिस्तान के कराची में शॉपिंग प्लाजा में लगी भीषण आग में अब तक 30 लोगों की मौत, कई लोग अब भी लापता। राहत कार्य जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस पर दबाव बनाने के लिए फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200% आयात शुल्क लगाने की धमकी दी। रूस के सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप में पिछले 60 वर्षों की सबसे भारी बर्फबारी से जनजीवन खप, यातायात और बिजली व्यवस्था प्रभावित। दीपिंदर गोयल ने जोमेटो, जो अब एयरटेल एलटीडी कहलाती है, के सीईओ पद से हटकर वाइस चेयरमैन की भूमिका संभालने का ऐलान किया। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के चलते सोने की कीमतें $4,700 प्रति औंस के पार पहुंची। भारत में भी निवेशकों की भारी दिलचस्पी।
सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट से निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूबे। 493 शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचे। सेबी ने फोनपे के $15 बिलियन के आईपीओ को हरी झंडी दी, जिससे भारतीय फिनटेक सेक्टर में नई ऊर्जा आने की उम्मीद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गूगल से विशाखापत्तनम में प्रस्तावित एआई डेटा सेंटर परियोजना में तेजी लाने का आग्रह किया। टाटा मोटर्स की नई एसयूवी सिएरा को लॉन्च के पहले ही दिन 70,000 से अधिक बुकिंग मिली, जिससे कंपनी के शेयरों में भी उछाल। भारत और जापान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च, इनोवेशन और सेफ्टी को लेकर नई रणनीतिक वार्ता की शुरुआत की। लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पहले चरण का शुभारंभ हुआ, जिससे शीतकालीन खेलों और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 1 स्थान से फिसले। भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच यह खबर चर्चा का विषय बनी। हॉकी इंडिया लीग के हाई वोल्टेज मैच में ड्रैगन्स ने रॉयल्स को कड़ी टक्कर में हराकर अंक तालिका में बढ़त बनाई। दिल्ली में शीतलहर जारी, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम। भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में पामेला कोंटी की नियुक्ति की गई है, जिससे टीम के प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।